श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। राम के मकान में। श्री रामकृष्ण देव राम के यहाँ आए हुए हैं। उनके नीचे के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। आनंद पूर्वक भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज शनिवार है, ज्येष्ठ की शुक्ला दशमी, 23 मई 1885। शाम के 5 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव के सामने महिमाचरण बैठे हैं। बाईं ओर मास्टर हैं। चारों ओर पलटू, भवनाथ, नृत्य गोपाल और हरमोहन हैं। आते ही श्री रामकृष्ण देव भक्तों के बारे में पूछने लगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, छोटा नरेंद्र नहीं आया? कुछ देर बाद छोटे नरेंद्र आ गए। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह नहीं आया? मास्टर बोले, जी कौन? श्री रामकृष्ण देव बोले, किशोरी। किशोरी घोष नहीं आएगा। और नरेंद्र? कुछ देर बाद नरेंद्र ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, केदार चटर्जी अगर रहता तो खूब आनंद आता। गिरीश घोष से उसकी खूब बनती है। वह भी वही बात दोहराता है, अर्थात अवतार मानता है। कमरे में कीर्तन होने का बंदोबस्त कर रखा गया है। कीर्तनिया हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण देव से कह रहा है, आप आज्ञा दें तो कीर्तन आरंभ हो। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा। पानी पीकर मसाले की थैली से आपने कुछ मसाला निकालकर खाया। मास्टर से थैली बंद करने के लिए कहा। कीर्तन हो रहा है। खोल की आवाज से श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो रहा है। गौर चंद्रिका सुनते सुनते वे समाधि मग्न हो गए। पास ही नृत्य गोपाल थे। उनकी गोद पर श्री रामकृष्ण देव ने अपने पैर फैला दिए। नृत्य गोपाल भी भावावेश में रो रहे हैं। भक्तगण चुपचाप यह समाधि की अवस्था देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ होकर श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, नित्य से लीला और लीला से नित्य। नृत्य गोपाल से बोले, तेरा भाव क्या है? नृत्य गोपाल बोले, दोनों अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव आंखें बंद करके कह रहे हैं, क्या केवल इस तरह ही रहना है? क्या आंखें बंद कर लेने पर वे हैं और आंखें खोलने पर वे नहीं है? जिनकी नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है। जिनकी लीला है, उन्हीं की नित्यता है। महिमाचरण से बोले, अजी तुम्हें एक बात बतलानी है। महिमाचरण बोले, जी दोनों ईश्वर की इच्छाएं हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, कोई ऊपर चढ़कर फिर उतर नहीं सकता और कोई ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर घूम फिर सकता है। उद्धव ने गोपियों से कहा था,
तुम जिन्हें अपना कृष्ण बना रही हो वे सर्वभूतों में है, वे ही जीव जगत हुए हैं। इसीलिए कहता हूं, क्या आंखें बंद करने से ही ध्यान होता है और आंखें खुलने से कुछ नहीं? महिमाचरण बोले, एक प्रश्न है, जो भक्त हैं उन्हें भी किसी समय निर्वाण की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, निर्वाण चाहिए ही, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह भी है कि कृष्ण भी नित्य हैं और भक्त भी नित्य हैं। चिन्मय श्याम चिन्मय धाम। जैसे जहां चंद्र है वहीं तारे भी हैं। कृष्ण भी नित्य हैं और भक्त भी नित्य हैं। तुम ही तो कहते हो, अंतर बहर्यदि हरिस तपसा ततः के। और तुमसे तो मैंने कहा कि जिस भक्त में विष्णु का अंश रहता है उसमें भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। मैं एक ज्ञानी के पंजे में फंस गया। उसने 11 महीने तक वेदांत सुनाया, परंतु वह मुझ में भक्ति का बीज बिल्कुल नष्ट नहीं कर सका। घूम फिरकर वही मां मां। जब मैं गाता था तब वह रोने लगता था, कहता था, अरे यह तूने क्या सुनाया? देखो, इतना बड़ा ज्ञानी होने पर भी रोने लगता है। छोटे नरेंद्र आदि से बोले, इतना समझ रखना, अलख लता का रस जब पेट में जाता है तो पेड़ होता ही है। भक्ति का बीज अगर पड़ गया तो उससे क्रमशः पेड़ और फूल फल होते ही हैं। मूसलम कुल नाशनम। मूसल घिसकर जरा सा रह गया था, उस थोड़े से अंश से यदुवंश का ध्वंस हो गया। चाहे लाख ज्ञान और विचार करो, भक्ति का बीज अगर भीतर रहा, घूम फिरकर वही भज राम भज सीताराम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए महिमाचरण से कह रहे हैं, तुमको क्या अच्छा लगता है? महिमाचरण हंसकर बोले, कुछ भी नहीं, आम अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अकेले अकेले आप भी खाओ और दूसरों को भी कुछ दो। महिमाचरण हंसते हुए बोले, देने की विशेष इच्छा तो नहीं है, अकेले खाया तो बुरा क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? क्या आंख खोलने ही से भी गायब हो जाते हैं? मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूं। उन्हें प्राप्त करने पर यह समझ में आ जाता है कि वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट है, वे ही अखंड सच्चिदानंद है और वे ही जीव जगत हुए हैं। साधना चाहिए, केवल शास्त्र रटने से नहीं होता। मैंने विद्यासागर को देखा, वह पढ़ा लिखा खूब है, परंतु अपने भीतर में क्या है उसने नहीं देखा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही उसे आनंद मिलता है, ईश्वर के आनंद का स्वाद उसने नहीं पाया। केवल पढ़ने से क्या होगा, धारणा कहां? पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। महिमाचरण बोले, संसार में कितने काम हैं, अवसर कहां मिलता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों?
तुम तो सब स्वप्नवत बतलाते हो। सामने सागर देखकर लक्ष्मण ने धनुष लेकर कहा था, मैं वरुण का वध करूंगा। यही समुद्र हमें लंका नहीं जाने दे रहा है। राम ने समझाया, लक्ष्मण, यह जो सब देख रहे हो, यह स्वप्नवत अनित्य है। अतएव समुद्र भी अनित्य है और तुम्हारा क्रोध भी अनित्य है। मिथ्या को मिथ्या के द्वारा मारना भी मिथ्या है। महिमाचरण चुप हो रहे। महिमाचरण को बहुत से पारिवारिक काम करने पड़ते हैं और उन्होंने परोपकार के लिए एक नया स्कूल खोला है। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से बोले, शंभू ने कहा, मेरी इच्छा है ये रुपए सत्कार्य में लगाऊं, स्कूल दवाखाना खोल दूं, रास्ता घाट तैयार करवा दूं। मैंने कहा, निष्काम भाव से कर सको तो अच्छा है, परंतु निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। न जाने किस तरफ से कामना निकल पड़ती है। तुमसे एक बात और पूछता हूं, अगर ईश्वर तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उनसे कुछ स्कूल, अस्पताल, दवाखाने ये सब मांगने लगोगे? एक भक्त ने पूछा, महाराज, संसारियों के लिए क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण देव बोले, साधु संग, ईश्वर की बातें सुनना। संसारी मतवाले हो रहे हैं, कामिनी और कांचन में मस्त हैं। मतवाले को भात का पानी थोड़ा थोड़ा सा पिलाते रहने पर वह अच्छा हो जाता है, उसे होश आ जाता है और सदगुरु के पास उपदेश लेना चाहिए। सदगुरु के लक्षण हैं, जो वाराणसी गया हो और वाराणसी जिसने देखी हो, उसी से वाराणसी की बातें सुननी चाहिए। केवल पंडित होने से नहीं होता। जिसे यह बोध नहीं हुआ कि संसार अनित्य है, उससे उपदेश नहीं लेना चाहिए। पंडित में विवेक और वैराग्य के रहने पर ही उपदेश दे सकता है। समाध्यायी ने कहा था, ईश्वर नीरस है। जो रस स्वरूप हैं उन्हें बतलाता था नीरस। जैसे किसी ने कहा था, मेरे मामा के यहां गौशाले में बहुत घोड़े हैं। सब हंसने लगे। संसारी मतवाले हो रहे हैं। वे सदा सोचते हैं, मैं ही यह सब कर रहा हूं और घर द्वार यह सब मेरा है। दांत निकालकर कहता है, इनके स्त्री आदि के लिए फिर क्या होगा? मैं नहीं रहूंगा तो इनके दिन कैसे कटेंगे? मेरी स्त्री को और मेरे परिवार को कौन संभालेगा? राखाल ने कहा, मेरी स्त्री की फिर क्या दशा होगी? हरमोहन बोले, राखाल ने ऐसी बात कही? श्री रामकृष्ण देव बोले, इस तरह नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। लक्ष्मण ने राम से कहा, भाई, बड़े आश्चर्य की बात है, साक्षात वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक में विकल हो रहे हैं। राम ने कहा, भाई, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। जैसे किसी के पैर में एक कांटा लगा है, वह उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा ले आता है, फिर
उस कांटे से कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक देता है। अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की जरूरत होती है। फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों कांटों को फेंक देने पर जो कुछ रह जाता है वह ही विज्ञान है। ईश्वर हैं, इसका आभास मात्र लेकर उन्हें अच्छी तरह जानना पड़ता है और उनसे खास तौर से बातचीत की जाती है। यह विज्ञान है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई तीनों गुणों से पार हो जाओ। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या माया को अपनाना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, संसार अनित्य है, यह विचार है, अर्थात विवेक और वैराग्य है। और उनके नामों और गुणों का कीर्तन, ध्यान, साधु संग, प्रार्थना, ये सब विद्या माया के अंदर हैं। विद्या माया जैसे छत की ऊपर वाली कुछ सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी उठने से ही छत है। छत से उठने का अर्थ है ईश्वर लाभ। विषयी लोग मतवाले हो रहे हैं, कामिनी और कांचन में मत हैं, होश नहीं। इसीलिए तो इन लड़कों को मैं प्यार करता हूं। इनमें कामिनी कांचन का प्रवेश अभी नहीं हुआ। आधार अच्छा है, ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। संसारियों में कांटे चुनते ही चुनते सब साफ हो जाता है, मछली नहीं मिलती। संसारी लोग ओले की चोट खाए हुए आम के समान होते हैं। यदि तुम उन आमों को ईश्वर को अर्पण करना चाहते हो तो उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना पड़ता है। परंतु फिर भी ऐसे फल बहुत कम पूजा में चढ़ाए जाते हैं। परंतु उन्हें यदि चढ़ाना ही पड़े तो ब्रह्म ज्ञान के सहित, अर्थात तुम्हें यह समझ लेना पड़ता है कि सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं। श्रीयुत अश्वनी कुमार दत्त तथा श्रीयुत बिहारी भादुड़ी के पुत्र के साथ एक थियोसॉफिस्ट आए हुए हैं। मुखर्जियों ने आकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। आंगन में संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। ज्यों ही खोल बजा, श्री रामकृष्ण देव घर छोड़कर आंगन में जा बैठे। साथ ही साथ भक्तगण भी उठ गए। भवनाथ अश्वनी का परिचय दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने अश्वनी की ओर इशारा करके मास्टर से कुछ कहा। मास्टर और अश्वनी में कुछ बातें होने लगी। नरेंद्र भी आंगन में आए। श्री रामकृष्ण देव अश्वनी से कह रहे हैं, इसी का नाम नरेंद्र है। जय ठाकुर, जय मां।